साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। वो पुकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर पिता तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम का बड़ाई करते हैं, प्रशंसा धन्यवाद करते हैं कि आज के शाम एक बार फिर से तेरी आराधना में, तेरे वचन का मनन करने में, तेरे विश्वासियों के साथ, तेरे प्रार्थना योद्धाओं के साथ मिलकर प्रभु जी तेरे हुजूरी में पाए जाते हैं। तेरे दिल से तुझे धन्यवाद है पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, शुद्ध पवित्र कर और तेरे लहू की सामर्थ से प्रभु जी एक नई मनुष्यत्व ने अभिषेक से भर दे प्रभु जी। हमारे गीतों के गाने में, हमारे वचन की चर्चा करने में तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक होने पाए, तेरे पवित्र आत्मा की बेदारी को हम देखने सके प्रभु जी। हालेलुया। खुदावा परमेश्वर प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से हमारे बीच में अपने आत्मा को उंडेल दे प्रभु जी, ताकि वचन की सही प्रकाशन तेरे सत्य की आत्मा के द्वारा ही हमें मिलने सके। तेरे भेद की बातें, तेरे रहस्यमय बातें, तेरे बेटे यीशु के लहू से प्रभु जी हम चाहते हैं हमारे बीच में करने पाए प्रभु जी, और तेरे महिमा के लिए प्रभु जी हम इस्तेमाल कर पाए। मान सम्मान सत्कार तुझे मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सोना स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन को सुनते हैं, मनन करेंगे, और वह है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 10 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 1 से 10, और वचन ऐसे लिखा है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उसके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया
और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। सब पे बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए। और बीते 2 दिन हम ऑनलाइन प्रेयर में ना जुड़ पाए थे। पहला 1 तारीख को हम लोगों का डायसिस मीटिंग था और कल प्रभु के दास से मिलने के लिए गए थे और इससे चलते समय से हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। फिर भी प्रभु ने आज अनुग्रह किया और हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। सो विवाह का भोज का दृष्टांत, विवाह भोज का दृष्टांत इसको कहा गया है बाइबल में। और इस वचन का उल्लेख लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 24 में भी हम पाते हैं। और वहां का जब मनन करते हैं तो एक वचन साफ लिखा है लूका, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा उस वचन को पढ़ने में। 14 को थोड़ा देखते हैं। धन्य है वे जो विवाह के भोज में, यानी कि परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। 15 नंबर वचन देखिए, लूका रचित 14 के 15। धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा, भोजन करेगा। हालेलुया। हम इन दिनों में कलीसिया में प्रभु भोज की सेवा होती है और हम परमेश्वर के भोज, प्रभु भोज मतलब प्रभु के भोज में, परमेश्वर के राज्य के भोज में सम्मिलित होते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भोज में सम्मिलित होगा, रोटी खाएगा। वे धन्य, ब्लेसेड। हालेलुया। और इसके लिए क्या चाहिए? योग्य चाहिए, योग्य। हम अपने बेटे बेटियों को, या तो हम अपने शादी में जो शादी किए या तो शादी करते हैं परिवार में, तो हम चुन चुन कर लोगों को बुलाते हैं, है ना। कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है ना। किसको बुलाएंगे तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, है ना। किसको बुलाएंगे तो हो सके हमें मदद करेगा, है ना, किसी प्रकार की सहायता हमें मिलेगी। और हम इस तरह का लिस्ट बनाते हैं, किसको बुलाएंगे, किसको ना बुलाएंगे, है ना। सो वहां पर योग्य और अयोग्य की हम चर्चा करते हैं। सो यहाँ पर लिखा है, कईयों ने बहाना किया। हम लोग आइए कुछ विषय को हम चर्चा करते हैं, अर्थ को समझने की प्रयत्न करते हैं। पहला नंबर वचन, है ना। यहाँ पर उन्होंने उनसे दृष्टांतों में कहा, यीशु ने उनसे दृष्टांतों में कहा। उनसे मतलब फरीसी और महायाजक, है ना। उनसे मतलब फरीसी और महायाजकों से वह दृष्टांत में कहा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर राजा, परमेश्वर के राज मतलब स्वर्गीय राज, है ना। और राजा जो यहाँ पर कहा गया है, राजा, राजा कौन है? परमेश्वर है, ठीक है ना। और यहाँ पर पुत्र, अपने पुत्र का विवाह किया, मतलब वहां पर यीशु मसीह को दर्शाता है, ठीक है ना। और इनवाइटेड लोग, है ना, निमंत्रित लोग, यहाँ पर इस्राएल लोगों को दर्शाता है, इस्राएल लोग। ध्यान से सुनिए, राजा परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, और निमंत्रित लोग कौन है? इस्राएल लोग है। ध्यान से सुनिए। और तीसरा नंबर वचन देखिए, उसने अपने दासों को भेजा। तो पहला दास, है ना, पहले ग्रुप का दास लोग, है ना, पहला ग्रुप का दास, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 3 बार भेजा गया। सो पहला दास कौन लोग है? पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताए नबी। हालेलुया। पुराना नियम के भविष्यद्वक्ता, इब्रानी प्रोफेट्स, पहला दास। यहाँ लिखा है
और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। यहाँ पर ये पहला ग्रुप जो चेले थे वे किनको दर्शाता है? हिब्रू इब्रानी यानी कि पुराने नियम के नबी भविष्यद्वक्ता है, ठीक है ना। अभी दूसरा और तीसरा, फिर उसने परंतु उन्होंने आना ना चाहा। चौथा नंबर वचन देखिए, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा। ये दूसरा नंबर ग्रुप है ना। पहले भेजा, वो लोग आना ना चाहा। ध्यान से सुनिए, पहले निमंत्रण भेजा, आना ना चाहा। अब विवाह मनाए, विवाह कर रहे हैं, लेकिन विवाह के दरबार में या तो घर में या तो आंगन में या तो क्लब में या तो जहां भी रिसेप्शन है, एक भी मेहमान नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर का प्रेम को देखिए, परमेश्वर का है ना अपने लोगों के प्रति चिंता को देखिए। परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखता है, परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम करता है ना। और वह प्रेम अटल है, वो प्रेम मजबूत प्रेम है। मना कर दिया मतलब रिश्ता टूट गया, वैसे नहीं। मना कर दिया मतलब चलो इनसे और हमारा संपर्क नहीं है, ऐसे नहीं। वे क्या किया, परमेश्वर क्या किया है? राजा भोज तैयार किया है। मेरा विवाह, मेरा लड़का का विवाह हो रहा है, मेरा पुत्र का विवाह हो रहा है, मतलब भोज तैयार होना चाहिए। खाने वाले आए या ना आए, अरे यार नहीं आएगा, क्या खाना बना रहा है, ऐसे नहीं। खाना बनना चाहिए। खाने वाले कहीं से आएंगे? दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, है ना। यहाँ पर क्या है? पहला निमंत्रित लोगों को जो पहले दास लोग बुलाने गए, वो लोग मना कर दिया। फिर भी राजा ने भोजन तैयार किया। ये उसका अनमोल आदित्य है ना, और एक मजबूती प्रेम संपर्क को, प्रेम का आत्मा को, मन को दर्शाता है। प्रेमी मन को दर्शाता है। नहीं आ रहा है मतलब चलो रिश्ता तोड़ दो, है ना, ऐसे नहीं। ध्यान से सुनिए, पहला मौका मना कर दिया, फिर भी उसने सकारात्मक सोच लेकर भोजन तैयार किया है। अभी दूसरा ग्रुप को भेज रहा है। ध्यान से सुनिए, पहला ग्रुप गए तो मना किया, अभी दूसरा ग्रुप को भेज रहा है। फिर उसने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है। विवाह के भोज में आओ। मेरा प्यारा बैल, मेरा प्यारा और पाले हुए पशु को मैंने क्या किया है? मार दिया है, मारे गए हैं। बाजार से मैं नहीं लाया हूं, है ना। वो फिटकिरी पिलाया हुआ हो या तो भेड़ बकरी के जगह में भेड़ हो, है ना, ऐसे नहीं। मैं मार्केट से खरीदा गया पशु नहीं मारा हूं, अपना खुद का, जिसे मैं हमने बड़ी जतन से, बड़ी प्रेम से, सुरक्षा से मैंने पाला हूं। उस बैल को, उस पशु को मैंने मारे हैं, है ना। ये परमेश्वर का प्रेम को दर्शाता है। सो भोज में आओ तो परंतु वे उपेक्षा किए, परंतु वे उपेक्षा किए मतलब वे उनके वचन के महत्व को ना समझ में, है ना, ना समझा। वे उनके वचन के महत्व को ना समझा, हल्का में ले लिया। नहीं जाने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा। आजकल हम लोग हर शुक्रवार यानी डेली शाम को 7 बजे से लेकर जो प्रार्थना करते हैं, हम लोग जिस दिन हम लोग सोचते हैं कि मेरा नहीं होने से भी चलेगा, मतलब हम लोग ब्रेक मार देते हैं, है ना। जैसे मेरे को कल लगा मैं शायद नहीं रह सकूंगा, हालांकि मैं प्रार्थना टाइम में घर पहुंच चुका था, लेकिन मैं तैयारी में नहीं था।
तो मैं अपने आप में सोचने लगा कि नहीं रहने से भी चलेगा, कर लो। मैंने कहा कि इसको जिम्मेदारी दी थी। वैसे हम लोग सोचते हैं, ये ख्याल कब आता है? जब हम किसी के वचन को महत्व नहीं देते हैं। वो वचन जब प्रभाव रहित होता है, वचन का कोई महत्व नहीं रहता है हमारे हृदय में, हमारे मन में वचन का कोई प्रभाव नहीं रहता है ना। ये प्रभु के दास के कहे गए वचन है, ये प्रभु के कहा हुआ वचन है, ये कलीसिया में लागू होने योग्य। पौलुस कहता है कि यह सत्य और ग्रहण योग्य वचन है। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है ना। ये ग्रहण योग्य, सत्य और प्रभावशाली। मरियम को गब्रियल दूत कहते हैं, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, मतलब प्रभावशाली है, सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है। वह वचन अगर आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल सका, कब डालेगा? जब पवित्र आत्मा कार्य करेगा। वचन के साथ पवित्र आत्मा सक्रिय रहता है, और हम उस वचन को यानी कि पवित्र आत्मा को अगर हम लोग नजरअंदाज करते हैं, उनको हम लापरवाह करते हैं, हम लोग उसको हल्का में लेते हैं। हम लोग कभी कभी वचन इधर पढ़ाई होता है, हम लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, गिरजा में भी, चर्च में भी, है ना। हम लोग गाना गाने आराधना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, आंख बंद करो बोलते हैं, पैर है ना में खड़े हो जाओ बोलते हैं, घुटने में आ जाओ बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्यों का त्यों कुर्सी पर बैठे रहेगा, उसके जीवन में वचन का प्रभाव नहीं रहता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में सक्रिय नहीं हो पाता, एक्टिव नहीं हो पाता है, जिसके चलते हुआ है ना जैसा का तैसा बैठा है तो बैठा है, मोबाइल में है ना क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या पता है ना। आजकल तो फैशन हो गया, लोग मोबाइल बाइबिल, पहले बाइबिल के लिए हम लोग घोषणा करते हैं है ना, और लेके चलते थे बाइबिल को लेकर, लेकिन अभी लोग मोबाइल में बाइबिल पकड़ते हैं। तो कहने का मतलब, जहां भी हम लोग के हृदय में परमेश्वर का वचन का प्रभाव नहीं रहा, यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन को हल्का ले लेते हैं है ना, लाइट ले लेते हैं, क्या कर लेगा, क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ेगा है ना, नहीं प्रार्थना करेंगे तो क्या बिगड़े, कुछ नहीं, जैसे चल रहा है चलेगा है ना। जैसे पृथ्वी या तो समय रुकने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम परिवार में, कलीसिया में प्रार्थना निवेदन करें, लगातार करें, निरंतर करें। सो परमेश्वर के वचन को उन्होंने क्या किया? उपेक्षा किया, मतलब परमेश्वर का वचन को उन्होंने हल्का में लिया। वो परमेश्वर के वचन के महत्व को वे समझ ना सके, ध्यान ना दिए। इसलिए कहा कि ये परमेश्वर के वचन को, उनके वचन को क्या किया? हल्का में लिया, उपेक्षा किया, हल्का में लिया। और वे कहने लगे, मुझे खेत में काम करना है। कोई बोला कि मैं तो 5 जोड़ी बैल खरीदा हूँ, काम करने जाना है। कोई बोल रहा है कि नहीं, खेती में जाना है। कोई बोल रहा है कि मैं अभी खुद आज शादी किया हूँ है ना, और घर बसाना है, या तो जो भी है ना, आज हम आ नहीं सकते। ऐसे करके बहुत सारे लोग मना किए, और शेष लोग जो बचे रहे, वे दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अनादर किया और मार डाला। ध्यान से सुनिए, ये पहला वाले को तो अनादर किए, मना कर दिए, नहीं हम लोग मन नहीं फिराएंगे भैया, हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, अनादर किया। लेकिन दूसरा दास लोग जो गए, दूसरा ग्रुप का और तीसरा ग्रुप का है ना, इन लोगों को क्या किए?
परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वे उनको पकड़े, है ना, दासों को पकड़े, उसको अनादर किए और उनको मार डाले। ये तीसरा ग्रुप कौन है? कलीसिया का मिशनरी या तो प्रेरित लोग। दूसरा और तीसरा ग्रुप मिशनरी और प्रेरित लोग, या तो अभी तक जो कलीसिया को सता रहे, है ना, आप और हम भी अभी कलीसिया में सेवारत है और अगर हमें सताया जा रहा है मतलब हम भी तीसरा ग्रुप के लोग हैं, ठीक है ना। सो राजा क्या किया? क्रोध में आ गया ना। राजा क्या किया? क्रोध में आया और घात करने वालों को क्या किया? नष्ट किया और उनके नगर को भी फूंक दिया। तो नगर कौन है? यरूशलेम, है ना, करीब 70 ईस्वी में, है ना, करीब 70 ईस्वी, पहला शताब्दी के 70 ईस्वी में यरूशलेम नगर को नाश कर दिया गया। यह उस भविष्यवाणी यानी कि इस दृष्टांत का एक प्रतीक था कि परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करने के द्वारा, परमेश्वर के आज्ञा को ना मानने के द्वारा, परमेश्वर के लोगों को निंदा करना, तुच्छ जानना, घात करना, निरादर करने के द्वारा जो दंड मिला वह यरूशलेम का नष्ट, जो 70वीं, है ना, 70वीं ईस्वी में, 70 ईस्वी में जो हुआ उसको दर्शाता है। हालेलुया। सो यहाँ पर और एक वचन हम लोग पाते हैं, भले और बुरे, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं, फिर तीसरा ग्रुप को भेज रहे हैं। अभी देखिए, तब उसने अपने दासों को कहा, विवाह का भोज तो तैयार है ना, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, है ना, योग्य नहीं ठहरे निमंत्रित लोग। ध्यान से सुनिए, जिनको हमने लिस्ट लगाया, इनसे 10,000 मांगेंगे, इनसे 5,000 मांगेंगे, इनसे गाड़ी मांगेंगे, इसे, है ना, ऐसे करके हम लोग आजकल लिस्ट बनाते हैं ना, सहायता मांगेंगे बोल के। लेकिन ये राजा सहायता मांगने के लिए नहीं बुला रहा है, लेकिन हम लोग कहने का मतलब ये है कि योग्य व्यक्ति को ही हम बुलाते हैं निमंत्रण में। सो यहाँ पर वचन कह रहे कि निमंत्रित लोग तो अयोग्य ठहरे, निमंत्रित लोग तो मेरा वचन का महत्व नहीं रखा, निमंत्रित लोगों के हृदय में हमारे वचन का कोई प्रभाव नहीं रहा और वे अयोग्य ठहरे। आप अयोग्य ठहरेंगे, आप अयोग्य हो जाएंगे अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन का प्रभाव नहीं है। आप अगर परमेश्वर के वचन को लापरवाही कर रहे हैं, आप अगर परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज कर रहे हैं, आप अगर परमेश्वर के वचन को हल्का में ले रहे हैं, चलेगा यार, चलते आ रहा है बोल के अगर हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करके, लापरवाह करके, हल्का में लेते हुए पाप से अगर हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, है ना, शरीर से अगर हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, शरीर की अभिलाषाओं से अगर हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आंखों की अभिलाषाओं से अगर हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो अयोग्य ठहरेंगे परमेश्वर के राज में, अयोग्य ठहरेंगे परमेश्वर के राज में। जो भोज, विवाह का भोज ठहराया गया है ना, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य, है ना, मेमने का विवाह के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे बीते दिनों में, उसमें हम लोग, है ना, अनंत जीवन की जो बातें करते हैं उसमें हम लोग अयोग्य ठहरेंगे। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। सो विवाह का भोज तो कन्फर्म है, निश्चित है, जिसके विषय में यशायाह नबी की किताब, है ना, उसका 25 अध्याय 6, 7, 8 वचन में लिखा है। आप उसको मनन कर सकते हैं घर में आराम से, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम देखते हैं, हम मनुष्यों का जिम्मेदारी है कि पहले हमें परमेश्वर के राज
और धर्म को खोज करना है। 5वें नंबर वचन जो हमने पढ़ रहा था, कोई खेत काम को महत्व दिया। हम लोग भी आजकल जो कलिसिया में कुछ प्रोग्राम करते हैं, है ना, तो काम को महत्व देते हैं। ठेकेदार नहीं छोड़ता है, मालिक नहीं छोड़ता है ना, और जाएंगे तो इतना धंधा खराब हो जाएगा, इतना नौकरी खराब हो जाएगा, इतना पेमेंट नहीं रुक जाएगा, ऐसे बोल के हम लोग पहला अपने नौकरी को, अपने शरीर के अभिलाषाओं को, अपने जीविका को हम लोग पहला स्थान देते हैं। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तु मिल जाएगी। यह वचन को जब हम लोग हल्का में लेते हैं तो हम लोग दूसरे तरफ हमारा ध्यान जाता है। पहला नौकरी, है ना, पहला काम, पहला पैसा, पहला परिवार। अगर ऐसे करते हैं तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचनों को, है ना, पर अपेक्षा करते हैं, निरादर करते हैं और अनादर करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखिए 11 नंबर वचन बहुत अच्छा लगता है। 11 को बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, चौराहे पर जाओ। 8 नंबर वचन, निमंत्रित लोग तो अयोग्य ठहरे, योग्य नहीं ठहरे। 9 नंबर वचन कहता, इसलिए तुम चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले, है ना, सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। लूका रचित सुसमाचार कहता है, जितने भी लोग मिले, क्या भले और क्या बुरे, ध्यान से सुनिए, जितने भी लोग मिले, क्या बुरे और क्या भले, सबको लेके आओ, ताकि विवाह के भोज, विवाह का घर अतिथियों से भर जाए। 10वां नंबर में लिखा है, शायद 10वां नंबर में, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने भी मिले सबको इकट्ठा किया। मतवार, चितवार, कतवार, पापी, दुराचारी, बीमारी, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, जो भी पकड़ो विवाह के भोज में लाओ। हालेलुया। और ये क्या है, ये भले और बुरे मतलब क्या है, कलीसिया के लोग, है ना। भले और बुरे का मतलब क्या है, कलीसिया के लोग। हम लोग सब उद्धार का ग्रहण किया है, सब बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से डूब का बपतिस्मा भी लिया है। तो भी कलीसिया में भले और बुरे 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इसमें आप अपने आप को झांक कर देखो, मैं भले व्यक्ति हूं ना बुरा व्यक्ति हूं, अच्छा व्यक्ति हूं ना बुरा व्यक्ति हूं। आपको और मुझको झांकना है, आपको और मुझको परखना है। कलीसिया के विश्वासियों को दर्शाता है, नामधारी विश्वासी, है ना, आत्मा और सच्चाई से विश्वासी, 2 प्रकार का, राइचसनेस एंड अनराइचसनेस अंग्रेजी में। जो भी है पकड़ के लाओ। हालेलुया। विवाह के भोज में घूमते घूमते राजा जब अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। हालेलुया। 11 नंबर वचन, एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। योग्य बनने के लिए विवाह का वस्त्र पहनना, मतलब ये विवाह का वस्त्र क्या है, धार्मिकता का वस्त्र, है ना, धार्मिकता का वस्त्र होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, आदम और हवा ने जब पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, तो अपने आप को नंगा पाया। अपने आप को क्या पाया, नंगा पाया, मतलब उनका धार्मिकता का वस्त्र छीन लिया गया। हम लोग भला सामरी का एक जो स्टोरी पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में, शायद
है ना, गुड समरीतन का। और जो व्यक्ति यरूशलेम की अरियों को ओर जा रहा था, जिसका लूका 10 अध्याय 25 वचन से लेकर हम लोग पाते हैं 10 अध्याय 25 से 37 में, और जो व्यक्ति को डाकुओं ने मारा, है ना, जिस व्यक्ति को डाकू ने घात किया, वहां पर लिखा हुआ है डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया। देखिए, मारने से पहले व्यक्ति का वस्त्र को उतारा जाता था। उस समय हम लोग यीशु के बारे में भी चर्चा कर रहे थे उस दिन, है ना, जब सिपाही लोग उसको कोड़े बरसाए, है ना, तो उनके वस्त्र को पहले उतार लिए। यीशु ने जो वस्त्र पहना था उस वस्त्र को उतार कर कोड़े बरसाए। उस समय शायद नियम था होगा, है ना, दंड देने के लिए एक अलग वस्त्र। हम जानते हैं जब हमको बंदी गृह में डाला जाता है ना, जो कैद में रहते हैं, कैद खाने में रहते हैं, उनको ऐसे नॉर्मल कपड़ा नहीं, उनको कैद का कपड़ा मिलता है, कैदी नंबर लिखा रहता है वहां पर, है ना, तो वो अलग चीज है। लेकिन सिर्फ मारने के लिए, घात करने के लिए कपड़े को उतारा जाता है। उसका कारण क्या है पता नहीं, लेकिन यीशु को भी जब कोड़े बरसाए गए, उनको भी जब मारे गए, तो उनके शरीर से उनका वस्त्र को उतारा गया। देखिए 31 नंबर, मत्ती 27 के 31, जब उसे ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए। 28 नंबर वचन, उसके कपड़े उतार कर उससे लाल रंग का बागा पहनाया, है ना, और पहनाकर उसको मारा, पीटा, फूका, उसको दाढ़ी को नोचा, उनके सिर पर कांटे का मुकुट पहनाया, सरकंडे से उस मुकुट को पीटा ताकि अधिक से अधिक वह माथे पे चुभे, है ना, और उन्होंने ये सब करने से पहले उनका कपड़ा को उतारे। तो यहाँ पर अगर आत्मिक रीति से अगर हम सोचे कपड़ा को उतारा जाना, है ना, यहाँ पर हम देखते हैं सामरी का, है ना, गुड सामरी, भला सामरी का जो कहानी पढ़ते हैं, उस मनुष्य को कपड़े उतारे, उसके बाद मार पीट करके अधमरा किए। कपड़े उतारना, है ना, आप जब कपड़े उतारेंगे, है ना, बेशर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कपड़े उतार रहे हैं मतलब बेशर्म हो जाना। तो ये कपड़ा ऊन का या तो कॉटन का या पॉलिस्टर का, ये कपड़ा की बात नहीं करे, जूट का कपड़ा का बात नहीं, धार्मिकता का कपड़ा, है ना। जब आदम और हवा का कपड़ा उतारा गया तब वे नंगे, वो लोग एहसास किए कि हम लोग नंगे हैं, यानी कि उनका धार्मिकता का वस्त्र को छीन लिया गया। इस व्यक्ति जो लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 30 वचन में हम लोग पढ़ रहे थे, उस व्यक्ति का जब कपड़ा उतारा गया तब जाके उनको मार पीट कर अधमरा किया। अगर कपड़ा होता तो एक बार से सोचना पड़ेगा, वो धार्मिकता का वस्त्र की बात कर। आप प्रलोभन में आकर, आप किसी के बहकावे में आकर, आदम और हवा ने किसी के बहकावे में आकर, है ना, अपने धार्मिकता का वस्त्र को उतारा, मैंने पाप किए और वे नंगे हो गए। यहाँ पर डाकू जबरदस्ती उनको मारपीट करके उनसे कपड़े को छीन लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह आत्मिक रीति से
वह कमजोर था। कहीं ना कहीं वचन का प्रभाव उनके जीवन में ना रहा। आदम और हवा की बात सुने, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम फल खाओगे निश्चय मरोगे, है ना, उस फल को तुम बिल्कुल मत खाना। यह वचन को उन्होंने उपेक्षा किया, निरादर किया, अनादर किया, उल्लंघन किया, तब जाके वे धार्मिकता का स्तर उनसे उतर गया। ये भी कहां से आ रहा है? इस व्यक्ति यरूशलेम से एरियो को जा रहा है, मतलब यरूशलेम परमेश्वर का भवन, पवित्र नगर है। वहां से एरियो मतलब पाप का नगर। तो परमेश्वर से बिछड़कर, परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर से निकलकर, परमेश्वर से दूर होकर संसार की ओर जाना, ऑटोमेटिकली आपके धार्मिकता का स्तर उतारा जाना। ठीक है। सो यह वचन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं परमेश्वर के वचन को आप महत्व दीजिए, परमेश्वर के वचन के महत्व को समझिए, परमेश्वर के वचन को उपेक्षा मत करिए, परमेश्वर के वचन को विश्वास करिए और अपने जीवन में लागू करिए। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सबसे बातें किया है। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे। सब पे बोले आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमारे प्रार्थना योद्धा लोग हमारे सारे समस्याओं के लिए जो मन कर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने ले चलेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक बार फिर से शरण में आते हैं और आज की शाम एक बार फिर से तेरे वचन से हमें बातें किया प्रभु जी, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। विवाह के बोझ के विषय में जो शिक्षा हमें मिला, पुराना नियम से लेकर नया नियम तक तेरे दासों को, तेरे सेवकों को घात किया जा रहा है, तेरे वचन को उल्लंघना किया जा रहा है। तेरे वचन का महत्व तेरे चुने हुए लोगों के जीवन में हल्का हो जा रहा है। तो परमेश्वर जो पाप का कारण होता है, कहीं हमारे जीवन की जब कभी भी पाप प्रवेश करता है या तो जब कभी भी हमारे जीवन में तेरे वचन का महत्व घट जाता है, तब हम तेरे वचन को उल्लंघन करते हैं और हम भी पापी ठहरते हैं और हमारे जीवन में धार्मिकता का स्तर लूट लिया जाता है और हम आत्मिक रीति से नंगे पाए जाते हैं। तो परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में जैसे पतरस को, डूबते हुए पतरस को तूने हाथ पकड़कर थाम लिया, वैसे ही हमारे हाथ थाम लेना और हमारा हाथ तेरे हाथ ऊपर बने रहे। प्रभु जी हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, शुद्ध कर, पवित्र कर और तेरे यीशु के लहू से नए मनुष्यत्व ने शिक्षक कर। जितने भी हमारे प्रार्थना योद्धागण है, कार्तिक है, पूरी है, वहाँ के जितने भी भाई बहने लोग हैं, विश्वासी गण है, रविंद्र प्रधान जी के घर में विश्वासी गण पाए जाते हैं, आशीषन खेस के परिवार, हमारे पिता और मैं और सब प्रभु इस वीडियो कॉल के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा बहुत सारे तेरे दास लोग, तेरे दासी लोग प्रभु जी विभिन्न स्थानों में जुड़ते हैं। हर एक जन को व्यक्तिगत रीति से छू प्रभु जी, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा इन वचनों को जो लोग सुनेंगे सबको पवित्र आत्मा के अभिषेक से पवित्र और पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में निरंतर होते रहे प्रभु जी। और जिसके जीवन में जो कुछ भी समस्या है, कितने लोग बीमारी में है, तंगी में है, भुखमरी में है, गरीबी में है, फाइनेंस के कर्जे में है, कितने लोग धर्मांतरण के झूठे केस में, कितने लोग जमीन जायदाद के मुकदमे में उलझे हुए हैं, कितने लोग प्रभु जी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में चिंता है, इन दिनों में एडमिशन करने के लिए, किताबों के लिए पैसों की आवश्यकता है, उस सारे समस्याओं पर सुन। कितने लोग नौकरी की तलाश में, कितने लोग प्रभु जी बेटे बेटियों की शादी के लिए चिंता है, कितने लोग प्रभु जी बीपी में, शुगर में, डायबिटीज से पीड़ित है, पैरालाइज में पीड़ित है, कितने लोग खुदा परमेश्वर अंधकार की से घिरे हुए हैं, शैतानी कार्यों में घिरे हुए हैं, कितने लोग प्रभु जी दुष्टात्मा से ग्रसित है, पागलपन, मिर्गी से पीड़ित है, कितने लोग बांझपन से पीड़ित है, कितने लोग निसंतान है, गुप्त रोग से पीड़ित है, कितने लोग
प्रभु जी सचमुच तुझे उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उनके सामने राह दिखाने वाले कोई नहीं है प्रभु जी। उन सबों को तो सुधी लगता और तेरे महिमा के लिए, तेरे गवाही के प्रभु जी उन सबों को इस्तेमाल प्रभु जी। खुदा परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आने वाले 30 तारीख से 3 तारीख तक जो डायसिस के कार्यक्रम है प्रभु जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कम से कम 100 लोगों की आवश्यकता है और कम से कम 1,20,000 रुपए की बजट है, एस्टिमेट है प्रभु जी। उन सारे कार्यक्रम को तेरे हाथ में सकते हैं, एक अध्यक्ष के रूप में, सभा संचालक के रूप में, सभा संपादक के रूप में, संयोजक के रूप में, उपदेशक के रूप में, शिक्षक के रूप में हम पूछे चाहते हैं प्रभु जी। जितने भी तेरे दास लोग आएंगे वचन को मनन करने के लिए, वचन को शिक्षा देने के लिए, पाउल जी, पीएन पाउल जी, मीका राइका जी, प्रताप सिंह चानी जी और भी जितने गिने गुने लोग रहेंगे, चुने हुए लोग रहेंगे जो तेरे वचन को चर्चा करने के लिए, तेरे वचन को सिखाने के लिए नियुक्त किए गए लोग, इन सबों को सुधी लेना पिता। और सब पासवान लोग जो छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में, झारखंड में, सबका मान सम्मान के साथ लोग उड़ीसा में जुड़ने पैदा है, जिसके इस सभा में जुड़ने पाया। आने वाले 19 तारीख से लेकर मई जून 1 तारीख तक हमारे भारत देश में आम चुनाव है प्रभु जी। एक अच्छा और योग्य और जुझारू व्यक्ति को एक शासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करो। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि हो, एक जिम्मेदारी पूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। और प्रभु जी जहाँ तक हो सके हम हमारे बीच में जो भाईचारे की प्रेम है प्रभु, सब कोई तेरे ही महिमा के लिए प्रभु जी उपयुक्त पात्र के लिए इस्तेमाल कर पाए। जिसको जो जिम्मेदारी मिला है वो विश्वास के बने रहेगा। खुदा परमेश्वर मान सम्मान सत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाम देगा, सोना शोहरा ग्रहण कर ले। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोग इसी प्रकार की प्रार्थना निवेदन है तो आप अवश्य प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और हमारे प्रार्थना योद्धागण सारे समस्याओं को प्रार्थना ले जाएंगे। आमीन।